हमें जो सबसे पहला चैप्टर पढ़ाया गया है वो है लिथिक एज। लिथिक मतलब होता है स्टोन। मेरा पेन थोड़ा ख़राब है इसलिए थोड़ा सा मैनेज करना आप लोग। स्टोन और एज मतलब स्टोन का एज लिथिक एज कहलाता है। अब आगे देखते हैं। अब लिथिक एज पत्थर का यूज़ करने वाला जो इंसान था वो आया कहाँ से, ये भी तो जानना ज़रूरी है। तो अफ्रीका जो है, अफ्रीका कर्डल ऑफ मैनकाइंड। कर्डल मतलब आप लोग पूछोगे क्या होता है, तो कर्डल मतलब होता है पालना, जिसमें बच्चों को खिलाया जाता है। तो कर्डल ऑफ मैनकाइंड अफ्रीका को माना जाता है। अब ये जो अफ्रीका था यहाँ से लाइफ का शुरुआत हुआ। लाइफ का शुरुआत कैसे हुआ? इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में आपको बताऊँ उसके लिए ये वाले मैप पे आना पड़ेगा। इस जगह पर से कहीं इक्वेटर गुजरता है। अब इक्वेटर गुजरने के कारण यहाँ क्या होता है, रेनफॉल ज़्यादा होता है। रेनफॉल ज़्यादा होगा, रेनफॉल होने के कारण यहाँ पे हो जाएगा रेन फॉरेस्ट। तो अभी इसको क्लीन करते हैं एंड अब बताते हैं। तो रेन फॉरेस्ट यहाँ पे होगा, यहाँ पर हो जाएगा रेन फॉरेस्ट। और यहाँ पे जो अर्ली प्राइमेट्स थे उनका जन्म हुआ यहाँ पे। जो अर्ली प्राइमेट्स थे उनका यहाँ पे जन्म हुआ। अब यहाँ पे वो कुछ दिन रहे, यहाँ का कंदमूल जो था वो सब खाए ये लोग। एंड यहाँ पे जब इनको लगा कि अब बोरिंग फील हो रहा है, मज़ा नहीं आ रहा रहने में, तो चलो यहाँ से निकलते हैं। तो यहाँ से जब वो निकले तो हर तरफ गए, यहाँ भी गए, यहाँ भी गए, यहाँ भी गए। तो इस रेन फॉरेस्ट के बगल में ग्रासलैंड था और ये ग्रासलैंड में लंबी लंबी घास होती थी, बहुत लंबी लंबी घास होती थी। तो अब ये इसमें जब चलते थे तो इन्हें ऊपर दिखता नहीं था क्योंकि ये चार पैर पे चलते थे। और चलते चलते कहीं इनके सामने शेर आ जाता था तो शेर इनको खा जाता था। तो इनको ज़रूरत लगा कि अब हम लोगों को दो पैर पे चलना चाहिए ताकि इस घास के ऊपर हम लोग देख सकें। तो ये लोग यहाँ से बाइपेडल हो गए। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि ये लोग अफ्रीका से निकले और अफ्रीका से निकल के ग्रासलैंड की तरफ मूव किए। ग्रासलैंड की तरफ मूव करने के बाद ये बाइपेडल हो गए, बाइपेडेड हो गए। अब क्या होता था, घास में एक दूसरी घास एक पर एक रगड़ाती थी तो उससे बन जाता था आग। आग बन जाता था। तो आग बनने के कारण क्या होता था, मीट जो है कुक हो जाता था। और जो देखे कि जानवर सब भाग जाता है आग देख के। तो इनको यहाँ से आग के बारे में थोड़ा बहुत पता चला कि हाँ, आग नाम का कुछ चीज़ होता है जो कि मीट को पका देता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। अब सबको कबाब याद आ गया होगा। तो कबाब नहीं देखना है यहाँ पे, अभी हम लोगों को कुछ और देखना है। तो वहाँ से जब निकले तो ये लोग नॉर्थ की तरफ मूव किए। मूव तो हर तरफ किए होंगे बट यहाँ पे देख रहे हैं कि नॉर्थ की तरफ जब मूव किए, नॉर्थ की तरफ मूव किए। सहारा जानते हो आप लोग, डेजर्ट है। डेजर्ट में सारे मर गए। कुछ कुछ होंगे जो बच गए होंगे, ढीठ होंगे, तो वो लोग बच गए। और कुछ कुछ पहुँच गए नील नदी के पास। नील नदी के पास पहुँचे तो जो जो नील नदी के पास पहुँचे सब बच गए। और वहाँ पे कुछ लोग नील नदी के पास ही रुक गए। कुछ लोग सोचे कि नहीं और आगे जाएंगे, और आगे गए तो वहाँ से एशिया घुस गए। अब ये वाला मैप देखो आप लोग, यहाँ पे देखो, यहाँ से ये लोग निकले कुछ इस जगह से, यहाँ पर से ये लोग बाहर निकले हर तरफ, इस दिशा में, इस दिशा में, इधर इधर हर तरफ निकले, जहाँ इनको जगह मिला भागे। और यहाँ पे क्या हुआ, पूरा ग्रासलैंड था। ग्रासलैंड में ये लोग शेर वेर से बच्चे बाइपेडल हो गए, आग देख लिए, सोचे और आगे बढ़ते हैं। जो इधर गया वो सहारा मरुस्थल में फंस गया, डेजर्ट में। कुछ कुछ लोग जो बचा वो इधर से यहाँ से चला गया यूरोप, और जो नहीं बच पाया वो यहीं मर गया। और जो इधर गया वो नील नदी यहाँ जो बह रही है, रुको इसको थोड़ा सा और बढ़िया बनाते हैं। नील नदी जो यहाँ पे बह रही थी, उस नील नदी के अगल बगल सब रहने लगा। यहाँ पे इजिप्ट डेवलप हो गया। अभी बहुत टाइम है बट मान लो कि यहाँ पे सब लोग रहने लगा। अब कुछ इसमें था कि नहीं और आगे जाएंगे, तो ये लोग और आगे गया, और आगे गया, हर तरफ गया। और यहाँ से ये लोग कहाँ पहुँच गया, एशिया। एशिया पहुँच गया। अब इधर इंडिया आ गया, इधर चला गया, कुछ रसिया चला गया, कुछ चाइना चला गया, कुछ मंगोलिया चला गया। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ। अब फिर उसके बाद देखो,
यहाँ पे एक टाइमलाइन दिया हुआ है। टाइमलाइन बेसिकली ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पे दिखा रहा है कि मास एक्सटिंक्शन हुआ था 66 मिलियन ईयर एगो। फिर उसके बाद शुरू हुआ सीनोजोइक। सीनोजोइक क्या कहते हैं? एज ऑफ मैमल। एज ऑफ मैमल सीनोजोइक, ये याद कर लेना, ये क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी वाले लोग। एंड इसका जो क्वाटरनरी फेज था, मतलब 1 2 3 4 चार भाग में बांटे, तो ये वाला पार्ट, ये तीन पार्ट और ये एक सिंगल पार्ट, इस पार्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें भी फिर दो पार्ट में बांट सकते हैं, प्लेस्टोसीन एंड होलोसीन। और ये अप्रॉक्स 2.6 मिलियन ईयर एगो, कहीं भी 2 मिलियन ईयर एगो भी बोला जाता है। तो ये वाला जो पार्ट हुआ, इसको फिर आगे और देखेंगे। तो इसको अगर हम एक मैप बना लें, कुछ इस तरीके का अगर हम लोग एक मैप बना लें, तो यहाँ पे कह सकते हैं 2 मिलियन ईयर एगो हमारे जो लोअर पैलियोलिथिक एज शुरू हुआ था। फिर उसके बाद इसी में मिडिल पैलियोलिथिक एज शुरू हो गया, और इसमें कह सकते हैं अपर पैलियोलिथिक एज भी शुरू हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ? अप्रॉक्स 10,000 BC, अप्रॉक्स 10,000 BC यहाँ पे आया एक चेंज। क्या चेंज आया भाई? तो यहाँ पे चेंज आया कि क्लाइमेट बदल गया। यहाँ पे क्या चल रहा था? आइस एज चल रहा था। यहाँ पे अब क्या हुआ? वेदर चेंज हुआ, लोगों का रहना चेंज हुआ, है कि नहीं? तो ये हम लोग मेसोलिथिक एज बाद में पढ़ेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे पैलियोलिथिक एज। तो बैक टू द टॉपिक। तो इस तरह कुछ ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ। एंड ये सब आप लोग उतना देखो, पैलियोजोइक और जो बाकी सब था, एज ऑफ रेप्टाइल एंड एज ऑफ एम्फीबियन, वो सब उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। आप लोग ध्यान में रखो ये चीज़ कि सीनोजोइक जो था, सीनोजोइक मैमल, एज ऑफ मैमल कहा जाता है। सीनोजोइक को एज ऑफ मैमल कहा जाता है। ये देखो प्राइमेट्स, ये गिबॉन है, ये ओरेंगुटैन है, ये चिंपांजी है, ये गोरिल्ला है, और ये मैन है। तो ये सारे प्राइमेट से ही डेवलप हुए हैं। इन सबको आप कह सकते हो कि इन सब का ओरिजिन जो था वो प्राइमेट ओरिजिन था। माउंड, आर्कियोलॉजी में माउंड किसको कहते हैं? अब ये देख रहे हो, ये कुछ उठा हुआ है यहाँ पे, एंड ये पार्ट पार्ट में बटा हुआ है, यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ऐसा जो टीला सब होता है ना, उसको माउंड कहा जाता है। अब ये माउंड जो है, ये क्यों हम लोगों के लिए ज़रूरी है? एक्सकेवेशन में इसका क्या काम है? कोई भी चीज़ अगर हम लोग एक्सकेवेट करते हैं तो ये माउंड का क्या इंपॉर्टेंस है? सो सपोज करो अगर यहाँ पे कुछ दबाया गया हो, तो जो सबसे पहले दबाया गया होगा वो सबसे नीचे होगा, है कि नहीं? फिर इसके ऊपर कुछ दबाया गया होगा, और फिर इसके ऊपर कुछ दबाया गया होगा। तो मान लो कि जब हम लोग इसको एक्सकेवेट करेंगे, तो मान लो 1 लाख ईयर वाला यहाँ पे मिल गया, 2 लाख ईयर वाला यहाँ पे मिल गया, 3 लाख ईयर वाला यहाँ पे मिल गया। तो माउंड का मतलब यही होता है, इट इज़ एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ लैंड कवरिंग रिमेनिंग्स ऑफ ओल्ड हैबिटेशन। ओल्ड हैबिटेशन जो यहाँ पे हो रही थी, उन सब की रिमेनिंग्स, जो बची खुची चीज़ें हैं, उन सब का रिमेनिंग इसमें रहता है। एंड यही हम लोग आर्कियोलॉजी में खोद खोद के निकालते हैं। इसके साथ साथ देखें, एक्सकेवेशन ऑफ माउंड हेल्प इन डिस्कवरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब हम लोग जब माउंड को हटाए, इंडस वैली क्या था? इंडस वैली भी तो एक माउंड की तरह ही था। जब हम लोग इसको साफ़ करते गए तो पता चला, ओ हो, इतना बढ़िया सिविलाइजेशन हमारे पास थी। फिर हमें पता चला, और ये बताया कि मटेरियल कल्चर जो कि डेवलप हुआ था गैंजेटिक प्लेन्स में, वहाँ के बारे में भी बताता है। समझ रहे हो? अब हम लोग पता कैसे करते हैं कि कोई भी चीज़ है, कोई भी मटेरियल है, वो कितना पुराना है? तो हम लोग यूज करते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग बेसिकली कुछ है नहीं। मान लो ये एक बकरा है, सपोज कर लो ये एक बकरा है, ये कुछ खाना खाता है, तो इसके अंदर कार्बन जमा होता है। अभी ये ज़िंदा है, तो मान लो 100 ग्राम कार्बन खाया ये।
अब 100 ग्राम कार्बन खाया तो ये 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। 50 ग्राम ऑफ C14 और 50 ग्राम ऑफ C12। तो ये जो C12 है, ये C12 अगर मर गया बकरा ये, तो C12 50 ग्राम का 50 ग्राम ही रहेगा। पर ये जो C14 होता है, ये होता है रेडियो एक्टिव, ये वाला होता है रेडियो एक्टिव। मतलब ये टाइम टू टाइम डीके करेगा। डीके मतलब गलेगा, सड़ेगा, उड़ जाएगा, मान लो उड़ जाएगा। और ये रेट फिक्स होता है, हम लोग जानते हैं कि किस रेट से ये डीके करेगा। तो 1 साल में 0.1 ग्राम डीके करेगा, 0.01 ग्राम डीके करेगा, ये हम लोगों को पता रहता है। तो इसके हिसाब से हम लोग देख लेते हैं कि अच्छा पहले 50 C12 था और अभी इसका 45 बचा है। 45 बचा तो हम लोग देख लेंगे, इस रेट से हम लोग निकाल लेंगे कि 5 ग्राम डीके करने में कितना साल लगा। मतलब उतना साल पुराना है, उतना साल पहले ये मरा था, है कि नहीं। अब इवोल्यूशन ऑफ मैन देखें, तो इवोल्यूशन ऑफ मैन में सबसे पुराना जो तुम्हें मिलेगा, सबसे पुराना तुम्हें मिलेगा ऑस्ट्रेलोपैथिकस। ये सब हम लोग उतना ज़्यादा पढ़ते हैं नहीं, बेसिकली हम लोग देखते हैं ऑस्ट्रेलोपैथिकस जो कि अफ्रीका से शुरू हुआ था। इसके बाद होमो हिबिलिस वगैरह भी आया, बट यहाँ पे होमो इरेक्टस दिया हुआ है। होमो इरेक्टस जब हम लोग सीधे हो गए थे, फिर उसके बाद ये होमो निंडरथलनेस, इसको हम लोग ज़्यादा पढ़ते नहीं है, ये जर्मनी वगैरह में मिला था, बट इसको ज़्यादा पढ़ते नहीं है। फिर ये हम लोगों का खोपड़ी है होमो सेपियंस, हम लोग यहाँ तक इवॉल्व हुए। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर से हम लोग अर्ली ह्यूमंस आए थे कुछ 30 मिलियन ईयर अगो। 30 मिलियन ईयर अगो के बाद हम लोग देखते हैं कि साउदर्न एंड ईस्टर्न अमेरिका में होमिनिड्स देखने मिलते हैं। फिर जब ये आगे बढ़े, घूमना शुरू किए, तो ये ऑस्ट्रेलोपैथिकस बने। अब ऑस्ट्रेलोपैथिकस के बारे में और कुछ हम लोग थोड़ा डिटेल से देखते हैं, तो इधर आ जाओ। यहाँ पर देखो ये 5.5 to 1.5 मिलियन ईयर एगो एग्जिस्ट करते थे। ये ए प्लस ह्यूमन लाइक फीचर शो करते थे। इनका जो ब्रेन केस था वो 400 सीसी का था। ये बाइपेडल थे और पॉट बेलीड थे। पॉट बेली मतलब क्या होता है, मटके जैसा पेट। अभी हम लोगों का पेट क्या रहता है, एकदम स्ट्रेट रहता है, 6 एप बने रहते हैं। पर इन लोगों का जो पेट था वो पॉट बेली था, मटके जैसा पेट था। ये बेसिकली कहाँ पाए गए हैं, अफ्रीका में पाए गए हैं। इनको प्रोटो ह्यूमंस कहा जाता है। और ये ह्यूमनाइट्स जो थे उनके लास्ट हैं। मतलब अब प्री ह्यूमन अगर यहाँ पर है और ह्यूमनाइट्स यहाँ पर हैं, तो ये बीच वाले हैं। समझ गए आप लोग। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे होमो हिबिलिस। यार ये पेन का कलर, चलिए इसका जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सब अब देखते हैं। ये 2 से 1.5 मिलियन ईयर अगो दिखते थे। दे आर हैंडी और स्किलफुल मैन। इनका हाथ तो फ्री हो गया, तब पैर से चलते थे। ब्रोक स्टोन इनटू पीसेज एंड शार्पन द लैटर टू यूज एज टूल। अब इनको पता था कि टूल हम लोग बना सकते हैं पत्थर का। इन्हें पता कैसे चला, मानो जो ऑस्ट्रेलोपैथिकस थे वो लोग शेर देख लिए ग्रासलैंड में। अब ऐसा तो हुआ होगा ना कि कभी भागते 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 गिर गए हों। अब गिर गए हो तो क्या होगा, शेर इन पे हमला करेगा या जो भी जानवर इन पे हमला करेगा। तो अगल बगल इनको कुछ दिखा नहीं, एक पत्थर दिखा, पत्थर दे मारा इसको। अब देखा जब पत्थर से मारे तो शेर भाग गया। तो वो समझ गए कि अच्छा इस पत्थर को हम लोग एज ए स्टोन यूज कर सकते हैं। तो ये क्या करते थे, स्टोन यूज करते थे। इनका जो ब्रेन केस था वो इनसे थोड़ा सा बड़ा था, यानी कि 500 से 700 सीसी का था। और ये भी बेसिकली अफ्रीका में पाए जाते थे। ये थोड़ा थोड़ा निकलना भी शुरू ही किए थे, घूमना भी शुरू ही किए थे, 2 पैर पे आए ही थे। तो अफ्रीका सब में इनका जो भी रिमेन्स होता है वो पाया जाता है। अब इसके बाद यहाँ देखो होमो हिबिलिस। होमो हिबिलिस के बाद ये इधर निकले तो होमो सेपियन बन गए। होमो निंडरथलनेस, इसको तो पढ़ना नहीं है, जर्मनी वगैरह में पाया जाता है तो पढ़ना नहीं है। फिर ये बने होमो इरेक्टस। ये देखो ये बने होमो इरेक्टस।
होमो इरेक्टस जो थे वो सीधे खड़े होना सीख गए थे। अब ये अपना और भी इनमें और भी बुद्धि ज़्यादा आ गई थी, ये और अच्छे से अपना जीवन बिता सकते थे। अब इनका थोड़ा सा करेक्टर हम लोग देखते हैं। ये 1.8 टू 1.6 मिलियन ईयर अगो दिखते थे। इनका जो ब्रेन केस था काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, 800 से 1200 सीसी। बुद्धिमान थे। न्यू टाइप ऑफ स्टोन टूल लाइक हैंड एक्स, ये सब यूज करना जानते थे ये। हैंड एक्स बेसिकली कुछ होता नहीं है, ऐसा पत्थर रहता है जिसको यहाँ पर से हैंड इससे पकड़ के यहाँ इस जगह से पकड़ के यूज किया जाता है। तो ये देखो ये शार्प है एंड यहाँ से पकड़ता था और फिर इसको दे मारता था जिस पे मारना है। तो मीट वगैरह काटने के लिए या दूसरा पत्थर तोड़ने के लिए यूज किया जाता था हैंड एक्स का। अब ये जानते थे कि फायर का यूज कैसे करना है, हाउ टू यूज फायर। ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस, ये लंबा लंबा दूरी चलते थे। अब पूरी तरह सीधे खड़े हो गए हैं, इनका पैर भी मजबूत हो गया है, तो ये चलने जान गए हैं कि कैसे चलना है, कितना ज़्यादा दूर जा सकते हैं। अब इनका जो रिमेन्स है, ये जब देखे कि चलना जान गए हैं तो इनका रिमेन्स दूसरी जगह भी मिलेगा। अफ्रीका में मिलेगा, चाइना में मिलेगा, साउथ एशिया में मिलेगा यानी कि इंडिया वाले रीजन में मिलेगा, साउथ ईस्ट एशिया में मिलेगा यानी कि बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब जगह भी ये लोग गए, इंडोनेशिया वगैरह उधर भी ट्रैवल किए। सोचो। अब यहाँ पर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये तुम लोग देख लो कैसे ऑस्ट्रेलोपैथिकस इत्तिको का है, कैसा इसका बंदर जैसा मुंह है, छोटा सा है बेचारा, ब्रेन भी इसका छोटा है। अब ये बना होमो हिब्लिस। होमो हिब्लिस थोड़ा सा सही हुआ बट उतना भी सही नहीं हुआ। देखो यहाँ पे इसका पॉट बेली है, इसका देखो स्ट्रेट है एकदम, ये थोड़ा सा पॉट बेली था और झुका हुआ था, इसमें तो काफ़ी खड़ा है बट ये और झुका हुआ था। फिर होमो इरेक्टस जो था वो टोटली सीधे खड़ा हो गया, इसके देखो पैर थोड़े मजबूत हैं, थोड़ा ज़्यादा ये ताकतवर हो गया, अलग अलग जगह जा सकता था, इसका थोड़ा बुद्धि भी बढ़ गया। फिर उसके बाद आए होमो सेपियन निंडरथल्स। निंडरथल्स जो थे वो भी थोड़ा ज़्यादा बुद्धिमान हो गए, वो भी देखे कि अब स्टोन यूज कर सकते हैं, पत्थर सबका यूज कर सकते हैं। बेसिकली इनके बारे में हम लोग ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, इसलिए हम लोग अब देखते हैं होमो सेपियन। जो अभी के होमो सेपियंस है, जो अभी के इंसान हैं वो हैं होमो सेपियन। ये देखो थोड़ा इंसान की तरह भी लग रहा है, इसका पैर भी मजबूत है, ज़्यादा दूर चल सकता है, इसका बेली भी फ्लैट है, इसका दिमाग भी ज़्यादा बड़ा है। तो ये था तुम्हारा होमो सेपियन। ये सब तो बता ही दिए। इसके बाद देखते हैं कैसे कैसे मूव हुए। यहाँ पे ये वाला मैप देखो, ये वाले मैप में यहाँ पर से अफ्रीका से कहानी शुरू हुई, इधर अफ्रीका से कहानी शुरू हुई, कुछ लोग इधर गया, कुछ लोग इधर गया, यहाँ से यूरोप चला गया, कुछ लोग यहाँ से निकल के एशिया आ गया, एशिया से ये लोग निकल के ऑस्ट्रेलिया चले गए, चाइना चले गए, इधर से यूरोप से ये लोग रसिया चला गया, रसिया से ये लोग इधर से नॉर्थ अमेरिका आ गया, यहाँ से चला गया साउथ अमेरिका भी चला गया। तो इस तरह माइग्रेशन दिखाया जाता है कि कैसे ये लोग माइग्रेट किए हैं। रेड वाला क्या है, होमो सेपियन माइग्रेट किए हैं, और ये जो येलो वाला है ये जो माइग्रेट हुआ है, ये सब जो येलो वाला पार्ट है ये सब होमो इरेक्टस का माइग्रेशन रूट है। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं। तो इंडिया में कहाँ कहाँ पैलियोलिथिक साइट्स हैं वो सब दिया हुआ है, जो कि अभी आप लोगों को आगे बताएंगे। एंड ज़्यादातर कुछ है नहीं, वही सब है। कहाँ कहाँ साइट्स है, स्टोन एज कहाँ कहाँ है, जैसे बुर्जा होम है। बुर्जा होम जो आप लोग अभी मैं आपको इतना सा बता देता हूँ कि ये जो आप बुर्जा होम देख रहे हो एंड मेहगढ़ देख रहे हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है आगे, ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और भीमबेटका जो है ये आपका मध्य प्रदेश में है, एंड यहाँ पर लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक तीनों के रिमेन्स पाए जाते हैं, और इस कारण ये एक इम्पॉर्टेंट साइट हो जाता है। यहाँ पे कल्चर क्या था वो सब भी पाया जाता है, जैसे जो डॉग होता था जिसको ये लोग पालते थे, डॉग जो होता था, डॉग का डोमेस्टिकेशन कब शुरू हुआ, मेसोलिथिक में शुरू हुआ। तो जब इसको मेसोलिथिक में लोग पालते तो यहाँ पे डॉग के मालिक के साथ, जब उसका डॉग का मालिक मर जाता था तो उस डॉग को भी उस मालिक के साथ दफन कर दिया जाता था।
मेगर जो था यहाँ पर अलग अलग टूल्स वगैरह बनते थे, और फिर वो यहाँ से आती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो आगे भी बहुत कुछ पढ़ना है, इतना अभी समझो आप लोग, इतना आई थिंक इनफ होगा। इसके साथ साथ और देखते हैं, तो ये एक टाइमलाइन है जो कि आप लोग देख सकते हो, बना सकते हो अगर चाहो तो, एंड ज़्यादा कुछ तो है नहीं इसमें। और आगे बढ़ें तो ये जो मैंने टाइमलाइन आपको दिखाया वही था। सो इफ़ यू लाइक द क्लास, यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल, एंड इफ़ यू वांट नोट्स, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे, सो लगे रहो। ओके बाय।